आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज सुबह से ही प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। माइनिंग और सरकारी सप्लाई से जुड़ा एक बड़ा डीएमएफ घोटाला अब जांच एजेंसियों के निशाने पर है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने बुधवार तड़के राज्य के 12 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है, जिसमें रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और कुरूद प्रमुख रूप से शामिल है। राजनांदगांव में तो सुबह सुबह हुई इस कार्रवाई ने पूरे व्यापारी जगत में सनसनी फैला दी है। बुधवार की सुबह करीब 4 बजे जब लोग नींद में थे, तभी ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर राजनांदगांव पहुंची। लगभग 10 वाहनों का काफिला सीधे शहर के 3 प्रमुख स्थानों पर पहुंचा। भारत माता चौक स्थित अग्रवाल ग्रुप का निवास, सत्यम विहार कॉलोनी में नाहटा परिवार का घर और कामठी लाइन स्थित भंसाली ग्रुप के प्रतिष्ठान। जैसे ही अधिकारी टीमों के साथ इन ठिकानों में दाखिल हुए, इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग बाहर निकल आए। हर कोई जानना चाहता था आखिर इतनी सुबह क्या हुआ। जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई जिला खनिज न्यास निधि डीएमएफ घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है। ईओडब्ल्यू को शिकायतें मिली थी कि खनिज मद के नाम पर करोड़ों रुपए की फर्जी बिलिंग और फंड डायवर्जन किया गया। इसी शिकायत के आधार पर जांच तेज की गई और आज सुबह रायपुर से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव और कुरूद तक 12 स्थानों पर एक साथ रेड शुरू हुई। रायपुर में 5 जगह, दुर्ग में 2, राजनांदगांव में 4 और कुरूद में 1 जगह छापे चल रहे हैं। हर जगह टीमों ने दस्तावेज, कंप्यूटर और डिजिटल रिकॉर्ड खंगालना। राजनांदगांव में हुई कार्रवाई में ईओडब्ल्यू की 3 टीमें शामिल बताई जा रही है। सुबह से लगातार अधिकारी संबंधित फर्मों और घरों में दस्तावेजों की पड़ताल कर रहे हैं। कई कंप्यूटर, पेन ड्राइव और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि डीएमएफ फंड के ठेके और सप्लाई से जुड़े कामों में भारी गड़बड़ी की आशंका बताई जा रही है। ईओडब्ल्यू ने जिन स्थानों पर छापा मारा है, वे लंबे समय से सरकारी सप्लाई और माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े रहे हैं। हालांकि अब तक ईओडब्ल्यू की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं, फर्जी बिलिंग और ठेके में हेराफेरी को लेकर की गई। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कितनी रकम का दुरुपयोग हुआ है और किन किन अधिकारियों या ठेकेदारों की इसमें भूमिका रही। आज राजनांदगांव के सत्यम विहार कॉलोनी में जहां सुबह 4 बजे से ईओडब्ल्यू की टीम कार्रवाई कर रही है, अंदर से लगातार दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बाहर लाए जा रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां पूरे क्षेत्र में तैनात है और इलाके के लोगों में इस रेड को लेकर चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि एसीबी ईओडब्ल्यू की संयुक्त कार्रवाई कई दिनों से प्लान की गई थी। विभाग को ठोस इनपुट मिले थे कि डीएमएफ फंड से जुड़ी परियोजनाओं में करोड़ों रुपए का हेरफेर हुआ है। कई प्राइवेट सप्लायर और ठेकेदारों ने सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी बिल और वर्क ऑर्डर बनाकर पैसा निकाल लिया। इसी सिलसिले में रायपुर से 10 गाड़ियों का दल आज सुबह रवाना हुआ, जिसने एक साथ कई शहरों में छापेमारी की शुरुआत की। इस रेड के बाद अब खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन में भी हलचल बढ़ गई है। कई अफसरों से पूछताछ की संभावना जताई जा रही है। वहीं व्यापारी जगत में भी खलबली मच गई, क्योंकि जिन कारोबारियों घरानों के नाम सामने आए हैं, वे लंबे समय से स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली माने जाते हैं। तो राजनांदगांव समेत छत्तीसगढ़ के 12 ठिकानों पर ईओडब्ल्यू और एसीबी की संयुक्त कार्रवाई कई बड़े खुलासों का रास्ता खोल सकती है। जिला खनिज न्यास निधि डीएमएफ घोटाला अब प्रदेश के सबसे बड़े आर्थिक अपराधों में से एक बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। हम इस पूरे मामले की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।